वहाँ पर जो मेरी इस्लाम सास थी वो बहुत ज़्यादा मुझे रूडली से रहती थी। कोई भी बात रूडली से बोलना हो, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। मेरे लड़के के लाइफ में आके इतना इससे रहती हो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली से रहती हो, घर के फैमिली से भी रहती हो, मेरे लड़के से भी रहती हो, कोई भी हमारे रिलेटिव आते हैं उन सब से रहती हो। हमें बहुत अच्छा लगा है। हेलो गाइस, सनील नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। गाइस, आज की जो टॉपिक है वो, जब मैं यहाँ पर सनातन में आने वाली थी उस टाइम मेरे हिंदू सास को कैसा लगा और उनकी फैमिली को कैसा लगा, उनको कितनी खुशी हुई और वो लोग पहले पहले क्या बोले थे, वही मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ आज। जब मेरे से बात हो रही थी बाबू को, यानी कि मेरे हस्बैंड को, जब बात हो रही थी मेरे से, तो वो मेरे से पहले छुप छुप के ही बात करते थे। उनके फैमिली को नहीं पता थी। पहले तो उनको, मेरे हस्बैंड को एक जगह कहीं रिश्ता हुआ था, तो वहाँ से वो लड़की नहीं पसंद आई थी मेरे हस्बैंड को। तो वो मना कर दिए थे कि मुझे ये लड़की नहीं पसंद है, मैं नहीं करता हूँ, ऐसे करके किसी और लड़की को मना कर दिए थे। उसके बाद में मेरे से उनको बातचीत हो रही थी, पर वो घर पे किसी को भी नहीं बताए थे कि मुझे एक मुस्लिम लड़की से बातचीत हो रही है, ऐसे करके वो किसी को नहीं बताए थे। बाद में एक 2-3 दिन के बाद में उनके छोटे भैया को बताए थे कि मैं ऐसे एक मुस्लिम लड़की से बात कर रहा हूँ, वो लड़की शादीशुदा है, ऐसे करके उनको बताए थे। उनके भैया भी उस टाइम मना कर दिए थे कि रहने दे, ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो यहाँ की लड़की नहीं है, वो तो आंध्रा की है, हम यहाँ के गुजरात के हैं, फिर वो भी मुस्लिम है, हम हिंदू है, तो वो नहीं होता है, तू रहने दे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, वो लड़की मुझे चाहती है, मैं भी उसको चाहता हूँ, उसको वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो वो यहाँ पर आना चाहती है, मेरे साथ में रहना चाहती है, ऐसे करके उनके भैया को बताए थे। उसके बाद में धीरे धीरे कितने महीनों के बाद मेरे सास ससुर को और घर के बाकी सब लोगों को कब पता चला है, एक 7 महीने या 8 महीने गुजर गए थे। तो उसके बाद में मेरे सास ससुर को, हिंदू सास ससुर को मेरे जब पता चला कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, एक शादीशुदा हूँ, और मेरे जो हस्बैंड है अभी मुझसे शादी करे हैं, वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करते हैं, ऐसे करके जब घर पे वो बताए थे, क्योंकि वो भी क्यों बताए थे, वो भी नहीं बताने वाले थे। एक बार मेरे सासू माँ जो है वो पूछे थे मेरे हस्बैंड को कि तू किसी से तो बात तो करता ही है, हम लोग कोई भी रिश्ता लेके आते हैं तू मना कर देता है, ऐसे करके मेरे सासू माँ पूछे थे। और फिर बाद में मेरे हस्बैंड बोले थे कि हाँ, मैं एक लड़की से मैं बात करता हूँ, वो मुस्लिम लड़की है, तो उन्होंने भी तुरंतली मना कर दिए थे कि रहने दे, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम जो है वो उनकी भी पूरी अलग रहती है, वो लोग बहुत ज़्यादा इससे रहते हैं, रहने दे, ये सब कुछ नहीं हुए। मेरे मदर इन लॉ से भी मैं वीडियो बनाऊंगी एक बार कि उस टाइम पे उनको क्या फील हुई थी, क्योंकि अभी वो यहाँ पर घर पर नहीं है, इसीलिए उनकी फीलिंग मुझे बतानी पड़ रही है। मैं उनसे भी एक बार ज़रूर वीडियो बनाऊंगी मैं। तो उनको उस टाइम पता चली थी, उन्होंने बोला कि रहने दे, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो फिर भी मेरे जो हस्बैंड है बाबू, तो उसके बाद में मुझे एक दिन उनसे, मेरी मदर इन लॉ से मुझसे बात करवाए थे कि चलो तुम मेरी मम्मा से बात करो, ऐसे करके मुझे बात करवाए थे गए। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी गाइस, क्योंकि पर जो मेरी इस्लाम सास थी वो बहुत ज़्यादा मुझे रूडली से रहती थी, कोई भी बात रूडली से बोलना हो, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कुछ भी बात बोलने के लिए।
तो फिर मैंने सोचा कि मतलब हर एक इंसान तो वैसे नहीं रहते हैं। अभी हमें तो सास मतलब दिमाग में वही रहेगा ना कि जैसा पहले एक ट्रे मतलब ख़राब जो रूडली सा मिलता है, तो दूसरी जगह भी शायद वैसे ही है, ऐसे करके रहती ना। मैंने फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि ये सब कुछ नहीं होएगा, क्योंकि देखो तुम्हारे मम्मा बात करने के लिए बोल रहे हैं, पर मैं नहीं बात कर सकती हूँ। देखो अभी यहाँ की जो मेरी इस्लाम की सास, वो बहुत ज़्यादा रूडली सी रहती है, तो शायद वो भी पता नहीं किस तरह से आपके मम्मा बात करेंगे, ऐसे करके मैंने बोल दिया था। तो वो उस दिन मुझे बात करे थे ना गाइस, उनको तो लड़कियां नहीं है, मेरी अभी मदर इन लॉ को तो लड़कियां नहीं है। वो जिस तरह से बात कर रहे थे, देखो उनको उस टाइम पे हिंदी तो नहीं समझ में आती थी। अभी मैं यहाँ पर गुजरात में आ गई, मुझे गुजराती नहीं आती है ना, तो मैं अभी भी हिंदी में ही बात करती हूँ उनसे। तो वो उस टाइम पे वहाँ पर मुझे हिंदी में बात कर रहे थे, तो उस टाइम हिंदी में बात कर रहे थे, तो मुझे मतलब वो तो देखो फ्रीनेस से ही बात करते हैं, मुझे थोड़ी डर लग रही थी कि कैसे बात करेंगे क्या है, ऐसे करके मुझे थोड़ी डर लग रही थी। तो उसके बाद में मैंने हाँ थोड़ी सी बात की थी उनसे। बाद में धीरे धीरे करके एक एक दिन करके पूरी फैमिली बात करी थी मुझसे कि हाँ क्या है, मतलब मैं कैसी हूँ, कैसी इंसान हूँ मैं, मतलब किस तरह से रहती हूँ, क्या है, सब कुछ मुझे धीरे धीरे जानने लगी थी। बाबू की सारी फैमिली मुझे धीरे धीरे जानने लगी थी। उसके बाद में जब हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते थे, ज़्यादातर मेरी मदर इन लॉ ही नहीं रह पाती थी। अगर एक दिन भी बात नहीं हुई ना, तो सीधा मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि अरे वो लड़की कॉल करी कि नहीं करी, मुझे भी बात करके 2 दिन हो गया है, अभी नहीं रह पाती हूँ मैं बात करे बिना तो उससे, ऐसे करके जिस दिन मुझे बाबू लेने के लिए आए थे ना, तो उसी दिन बोली। पर बाद में क्या होने वाला है वो नहीं पता है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली मुस्लिम है और तुम्हारे जो शादीशुदा है, तुम शादी होके भी इतने साल हुआ है वहाँ पर, फिर भी यहाँ पर आई तो तुम्हें सारी टेंशन्स तो झेलनी पड़ेगी, ऐसे करके मुझे समझाई थी। तुम्हें थोड़ी टेंशन्स भी, यहाँ की टेंशन्स पे अगर तुम्हारी फैमिली आती है, तुम्हारे जो इस्लाम ससुराल वाले वो लोग आते हैं, तो तुम्हें ध्यान से रहना पड़ेगा। तुम यहाँ पर तो मेरे लड़के के साथ में तो आप आ जाओगी, पर यहाँ पर आने के बाद में थोड़ी थोड़ी टेंशन्स रहती, तुम्हें देखना पड़ेगा, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो फिर भी मैंने उनको बोली थी कि आप जैसे मुझे फैमिली मिली है, मुझे और क्या चाहिए, मुझे जितने भी टेंशन है मुझे मैं सारे क्लियर कर लूँगी। मैंने उस दिन बोला था उनको, वही आज तक हमारे बीच वही रिश्ता है गाइस। मुझे उन्होंने पहले तो मना किया था, वो वही बोलते हैं मैंने पहले तो तुम्हें मना किया था मेरे लड़के को यहाँ पर लाने के लिए कि नहीं वो लड़की को रहने दे, कहीं से भी हम दूसरा शादी करेंगे ऐसे करके। पर मेरे लड़के के लाइफ में आके इतना इससे रहती हो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली से रहती हो, घर के फैमिली से भी रहती हो, मेरे लड़के से भी रहती हो, कोई भी हमारे रिलेटिव आते हैं उन सब से रहती हो। हमें बहुत अच्छा लगा है। वो माता रानी उस टाइम, उस दिन भी क्या है कि वो लोग कोई भी काम माता रानी को पूछ के ही करते हैं। कोई भी काम हो, हमारे घर पे कुड़ियाल माँ है तो उसको पूछ के ही, भगवान को पूछ के ही वो लोग करते हैं। तो उस टाइम लाने के लिए भी मुझे पूछे थे कि माता रानी हम लोग ऐसे लाना चाहते तो लाए कि ना लाए, तो माता रानी ने भी बोला कि ठीक है आप लाओ, कोई बात नहीं, ऐसे करके उस टाइम बोली थी। तो आज मैं यहाँ पर हूँ गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ। उनको भी एक ख़राब सी फील भी नहीं होती, मेरे लड़के को इतनी सारी टेंशन झेलनी पड़ रही है, ऐसे करके वो लोग कभी फेस पे नहीं दिखाए है कभी भी। मेरी फैमिली उनको कितना भी बोली है, कितनी भी गालियाँ दी है, पर वो लोग कभी भी कुछ भी नहीं बोले हैं आज तक। वो मेरी वजह से ही कभी भी कुछ भी नहीं बोले कि हम लोग अगर बोलेंगे तो ये लड़की हमारे भरोसे पे यहाँ पर आई है, तो हम लोग इस तरह से उनकी फैमिली तो बोलेगी, पर वो लोग को भी बोलने का हक है, क्योंकि मैं मेरी मर्ज़ी से आ गई हूँ, वो लोग ज़बरदस्ती करके नहीं लाए थे ना।
मेरे जो सनातन सास ससुर है, फैमिली है यहाँ की, वो लोग ज़बरदस्ती करके तो नहीं लाए। एक ही सोचे थे कि हाँ, ये लड़की वहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आई है, हमें इसको देखना है। उनकी फैमिली कुछ भी बोले पर ये लड़की अच्छी इंसान है, ऐसे करके वो लोग कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगा। इस मेरी फैमिली को भी और मुझे भी कभी भी नहीं बोलने भी ये हो। मुझे इस घर से जो जुड़ा हुआ मेरा रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी आते हैं ना गाइस, कोई भी रिलेटिव आते हैं ना उनके, वो लोग सारे लोग ये की बोलते हैं, मेरे से जितना क्लोजली रहते हैं मैं भी उनके साथ में उतना ही क्लोजली रहती हूँ, उतने इससे ही कि हाँ ये भी मेरी फैमिली है, ऐसे करके मैं उतना ही क्लोजली से रहती हूँ। बुआ जी लोग आते हैं, चाचा जी लोग आते हैं, इनके सारे मेरे हस्बैंड के सारे रिलेटिव आते हैं, तो वो जितना इससे वो लोग रहते हैं मैं भी उतना इससे ही रहती हूँ। क्योंकि देखो अभी हम लोग सारा रिश्ता मेरा वहाँ पर मैंने छोड़ के आ गई हूँ। अभी ये जो मेरी फैमिली, कोई मेरे मेरे से तो कोई नेगेटिव नहीं है ना। मैं वहाँ पर मुझे ये जो इस्लाम की तरफ की फैमिली मुझे मिली थी, पर वो किस तरह से रहती थी, ये धर्म पूरा अलग है। सनातन धर्म में मैं आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो नेगेटिव लोग तो नेगेटिव कमेंट करते ही है मेरे बारे में, तू झूठी है, तू ये है, तू वो है, ऐसे करके मुझे नेगेटिव कमेंट करते ही है। पर उन सारी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ है, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुए हैं। तो मेरे जो सनातन भाई बहन हैं, लड़की को भी लेके अभी बहुत सारी टेंशन है, आपको पता ही है। हम लोग थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है कोई भी चीज़ हमारे से, पर वो एक ना एक दिन भगवान जो स्टार्ट करेगा उसको हमारी लड़की को लाने के लिए ज़रूर हमारे पास लाएगा, ज़रूर, हमें भरोसा है। तो आप लोग जिस तरह से मेरी यूट्यूब फैमिली सपोर्ट करते हो वैसे ही हमें सपोर्ट करते रहना, हमारे वीडियोस देखना, हमारे वीडियोस ज़्यादातर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कि मेरी जो फैमिली है वो कैसी है, और जो मेरी जो सनातन भाई बहनें हैं कोई भी, वो आपके जो सास ससुर वो कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मेरे जो फैमिली है वो बहुत अच्छे हैं, तो आपके जो सास ससुर है वो लोग कैसे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।